दादरी का दिल कहे जाने वाली सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सीमेंट फैक्ट्री आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है। मेरे दाईं तरफ अगर आप ध्यान दें तो ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रशासनिक भवन है जो कि जर्जर हालत में है और बंद पड़ा है। किसी समय में दादरी शहर की अर्थव्यवस्था पूरे दादरी शहर की अर्थव्यवस्था इस सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री पर निर्भर करती थी। यहाँ से हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का ज़रिया था, लेकिन आज दुर्भाग्य से ये सीमेंट फैक्ट्री बंद पड़ी है। 2 साल पहले दादरी को जब ज़िले का दर्जा दिया गया था तो लोगों को उम्मीद बंधी थी कि ये सीमेंट फैक्ट्री दोबारा चालू हो जाएगी या इसमें किसी अन्य योजना को स्थापित कर लोगों का रोज़गार का जरिया दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अभी भी बंद है और इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। और हैरानी की बात है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री आज की तारीख में बंद है। दर्जनों बार संसद में ये मुद्दा उठा है, लेकिन इसे हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। तकनीकी वजहों से एक बात स्पष्ट है कि दादरी की सीमेंट फैक्ट्री के दिन अब लद गए हैं, लेकिन यहाँ की करीब 350 एकड़ जमीन, नए पुराने भवन, इनको लेकर किसी योजना की मांग के प्रति भी अनदेखी का सिलसिला जारी है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट पिछले 35 वर्षों से बंद है। जिस समय इस प्लांट में सीमेंट का उत्पादन होता था तो दादरी शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मुहैया करवाया गया था और दादरी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा प्रदान किया जाता था। वर्ष 1980 में डालमिया प्रबंधन के श्रमिक विरोधी रवैये के चलते इस सीमेंट उद्योग पर संकट के बादल छाने शुरू हो गए थे। जिसके बाद मार्च 1990 में फैक्ट्री के संस्थापक, जो कि डालमिया परिवार थे, उन्होंने फैक्ट्री की तालेबंदी कर दी। इस तालेबंदी का सीधा असर यहाँ पे काम करने वाले हजारों मजदूरों और सैकड़ों अफसरों और नौकरी पेशा लोगों पर पड़ा। साथ ही साथ दादरी की अर्थव्यवस्था, जो कि पूर्ण रूप से इस सीमेंट फैक्ट्री पर निर्भर करती थी, वो पूरी तरह चरमरा गई। फैक्ट्री की तालेबंदी के बाद श्रमिक संगठन के प्रधान श्रीमान भीमसेन प्रभाकर जी के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन चलाया गया। संगठन के लगातार धरना प्रदर्शन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप किया और 1981 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत इस सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कर दिया गया। देश की आज़ादी से पहले डालमिया परिवार एवं जींद रियासत के शासक महाराज रणवीर सिंह के प्रयासों से वर्ष 1938 में ये सीमेंट का कारखाना स्थापित हुआ था। उस समय ब्रिटिश काल में भारत में सीमेंट के केवल 1 दर्जन से भी कम प्लांट हुआ करते थे। दादरी क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट था, जिसे कि जर्मनी की एक सीमेंट कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्लांट के लगने के बाद पूरे ज़िले के हजारों बेरोजगार लोगों को यहाँ रोजगार के अच्छे अवसर मिले और इसके बाद लोगों को काम धंधे की तलाश में भटकना नहीं पड़ा। साल 1938 में स्थापित इस कारखाने में सन 1958 में करीब 250 टन सीमेंट का उत्पादन होता था, जो कि समय के साथ तेज़ी से बढ़कर शीघ्र ही 750 टन हो गया था। उच्च गुणवत्ता की सीमेंट बनाने के कारण इसका निर्यात देश के विभिन्न क्षेत्रों व शहरों में होता था और इसके अलावा विदेशों में भी इसकी सीमेंट की मांग बढ़ गई थी। जो शुरुआती दौर में ये सीमेंट कारखाना जो था वो 210 एकड़ में स्थापित किया गया था और इस ज़मीन पर प्लांट लगाने के अतिरिक्त कार्यालयों तथा भवनों का निर्माण करवाया गया था। करीब 280 आवासीय भवन भी स्थापित किए गए थे ताकि जो कर्मचारी इस कारखाने में काम करते हैं उनको आवास प्रदान किया जा सके।